नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपसे एक टॉपिक के माध्यम से जुड़ रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके क्लासिकल के लिए, कि आप जब भी रियाज करने बैठते हैं तो जो स्वर विस्तार का चलन है उसको कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर स्वर विस्तार क्या है, किस तरीके से इसको हमें करना है। तो आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे आपसे डिस्कस करूँगी, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली स्वर विस्तार का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ही यही है कि आप अपने राग में जो प्रवेश करने का तरीका है, यानी किसी भी राग में अगर आप गाना चाह रहे हैं या उसको बंदिश को समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके स्वरों का क्रम है उसको समझिए। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी, जैसे आपको पता है कि आपके जो क्लासिकल में थाट का सेक्शन है, अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल सेक्शन की बात करें तो उसमें 10 थाट आते हैं। वहीं अगर हम दक्षिणी संगीत पद्धति की बात करें तो उसमें 72 थाट्स हैं। तो हर एक थाट में स्वरों का जो क्रम है वो निश्चित रहता है। अब उन्हीं स्वरों से मिलके आपके स्वरों की जो रचना है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, यानी विस्तार से। तो वो जो विस्तार करने का तरीका है, यानी स्वरों का जो विस्तार है, धीरे धीरे गति से उसको जब आप गाओगे तब जाके आपकी जो राग है धीरे धीरे वो खुलेगी और बंदिश में आप प्रवेश कर पाओगे। नहीं तो आप डायरेक्ट बंदिश गा लोगे आरोह अवरोह पकड़ करने के बाद, तो उससे क्या होता है कि आप एक चीज़ में बस फिक्स हो गया है आपका दिमाग, आप उसके अलावा स्वर को नहीं सोच सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम दुर्गा का चलन ले लेते हैं, तो सारे मा पा धा सा सा धा पा मा रे सा मा रे पा मा पा धा मा रे सा रे धा सा, यानी गा और नी स्वर इसमें वर्जित है। तो 5 स्वर हमारे पास है, ठीक है। सारे मा पा यानी सारे मा पा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, अब ये जो स्वर आपने गा लिए, आरोह अवरोह पकड़ आपने कर लिया, लेकिन इतना ही आपका दिमाग नहीं चलना है। अब जैसे इसी से आप और क्या बना सकते हैं, तो जो विस्तार का तरीका है उसको कैसे किया जाता है, आज मैं इसी पे आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको मंद्र सप्तक से अपने जो विस्तार का क्रम है वो शुरू करना है, यानी आवाज़ को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ऊपर गा लें। तो पहला स्वर हमारा सा होता है। अब मैं जैसे विस्तार का आपको एक तरीका बताऊंगी, आप उसे समझिएगा। सा सा धा सा सा धा रे सा धा सा रे सा सा रे मा रे सा मा पा मा पा धा मा पा धा मा रे पा सा रे मा पा मा पा धा सा सा धा सा सा रे सा मा रे सा धा सा धा पा मा रे सा रे धा सा। तो हमने क्या किया कि हम मंद्र सप्तक से उसको ऊपर की ओर ले गए हैं। तो ये एक तरीका है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि मंद्र से तार की ओर आप जाएं और फिर धीरे धीरे बिना लय के उस बंधन को धीरे धीरे आप विस्तार करें और हर स्वर को आप फील करें। ये नहीं कि बस आपने देखा पढ़ा और गा दिया।
और अगर किसी राग की डिमांड है कि उसमें आप नीड़, गमक या फिर और चीज़ें आप खटका, मुर्की ये सब दिखा सकते हैं, तो वो भी आप दिखाइए, ताकि वो जो प्रॉपर जो बंदिश है वो सुनने में और अच्छी लगे। तो स्वर विस्तार का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे क्लासिकल संगीत में। जैसे हम दुर्गा में हैं अभी, तो दुर्गा में आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे तो अब इससे क्या हो रहा है कि आकार में जब आप चीज़ें करते हैं तो बेसिकली आपके गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो तो खुलेंगे ही। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मसल्स हैं आपकी वो भी काफ़ी ट्रेंड हो जाती हैं। तो सुरों की जो पावर है वो आपके कहीं ना कहीं गले में भी देखने को मिलेगी, लेकिन आप उस तरीके से जब विस्तार को करेंगे तब। तो बेसिकली राग की जो सोल है, यानी राग की जो आत्मा है, उसको स्वर विस्तार हमें दर्शाता है, और हर एक गायक की जो कला है उसका भी ये प्रतिनिधित्व करता है। तो आप बहुत आराम से फील करते हुए अपने हर एक राग का जो विस्तार है उस पर विचार करें और उसको गाने की कोशिश करें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। बाकी दिए हुए नंबर पे आपकी बात हो जाएगी। तो अगर आपको क्लासेस से रिगार्डिंग बात करनी है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।